आतिशबाजी हुई थी ज़्यादा। कुछ उन्होंने जो था बहुत, मैंने देखा बहुत पोल्यूशन था। अतिशय इसमें ऐसा धुआं निकलता है जो है ना खतरनाक होता है, जो शरीर को नुकसान करता है। मौसम ऐसा हो जाता है कि कोल्ड एयर नहीं ऊपर जा पाती है, तो पोल्यूशन यहीं घूमता रहता है। कहना क्या है, ये तो हर साल का यही है, जब भी सर्दी शुरू होती है तभी पोल्यूशन बढ़ जाता है। वो और भी ज़्यादा हो गया है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बट ठीक है अब सर्वाइव करना पड़ेगा, दिल्ली है। एक घर में 5-5 गाड़ियाँ, 4-4 गाड़ियाँ, एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, घर के लोग मिलके गए 2 गाड़ी, एक गाड़ी में निकल जाए, सब क्या बुराई है। नमस्कार, मैं सान्या लंबा और आप देख रहे थे ताज़ा खबर। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। लगातार दूसरे दिन राजधानी का AQI बेहद खराब होता जा रहा है। आनंद विहार, नेहरू नगर जैसे इलाकों में तो AQI 400 पार कर पहुंच गया है। दिवाली के बाद पटाखों, वाहनों के धुएं और मौसम के कारण दिल्ली धुंध और स्मोक की चादर में लिपट गई है। CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैब स्टेज 2 लागू कर दिया है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। आइए चलते हैं जनता के बीच इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करने। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दिवाली के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बट ठीक है अब सर्वाइव करना पड़ेगा, दिल्ली है। पॉल्यूशन के अलावा तो इसमें और कुछ है नहीं है। ये जो प्रदूषण और AQI लेवल बढ़ गया है, तो इसमें सबसे बड़ी वजह किसे मानते हैं, पटाखे या नहीं, पटाखे तो नहीं कह सकते, बट हाँ सीज़न कहीं ना कहीं है। सीज़न भी हमारी वजह से ही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, तो मौसम की वजह से भी ना बारिश हो रही है ना सर्दी आ रही है ढंग से, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस तो हुआ है। अब जो भी है, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने का फैसला लिया है, तो आपको क्या लगता है उससे AQI लेवल कम हो पाएगा? माइट भी पहले भी हुआ था, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था, अब देखते हैं क्या होगा इन फ्यूचर। हाँ थोड़े बहुत तो फोड़े, अब हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी, तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, तो इसे आपके अपने इलाके में हवा की खराबी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे से। मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं हरिनगर से बिलोंग करती हूँ, तो सुबह सुबह कुछ नहीं दिखता है, इतना ब्लर लगता है, ऐसा लगता है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं। क्या आम लोगों को भी प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? ऑब्वियसली लेनी चाहिए, ये हमारी भी ड्यूटी है, अगर हम ही नहीं साफ सुथरा रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा। जैसा कि इस बार दिवाली में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पटाखे बैन नहीं किए थे, उन्होंने कहा था कि जो ग्रीन पटाखे हैं उन्हें कर सकते हैं, तो इसमें क्या कहना है? चाहे ग्रीन पटाखों की परमिशन दी जाए या फिर जो नॉर्मली चलते हैं, दिल्ली में तो दोनों की ही एंट्री होती है, आपको पता है, चाहे वो ब्लैक से आए या फिर जैसे मर्जी आए, तो पॉल्यूशन तो हुआ है, चाहे ग्रीन पटाखों से बोल लो या फिर दूसरे वालों से बोल लो, तो इसमें तो पब्लिक का भी हाथ है, पूरी तरह से गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। कहना क्या है, ये तो हर साल का यही है, जब भी सर्दी शुरू होती है तभी पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो स्प्रे करे और गाड़ियों पे थोड़ा बैन करें जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं। दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या लगता है आपको, पटाखे या नहीं, वो पराली है जो पंजाब में जलाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। पटाखा तो एक छोटा सा पार्ट है उसका, बाकी पराली इज़ द मेन कॉज। और जो गाड़ियों का, पर इस बार सरकार का कहना है कि पंजाब में पराली कम जलाई गई, फिर भी दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ा? फिर मैं बोल रहा हूँ ना, ये गाड़ियों का सबसे बड़ा रीज़न है। जो गाड़ियाँ दिल्ली में बाहर से जो आती हैं, आतिशबाजी कुछ ज़्यादा हुई थी, आतिशबाजी हुई थी ज़्यादा। कुछ उन्होंने जो था बहुत, मैंने देखा बहुत पोल्यूशन था। अतिशय इसमें ऐसा धुआं निकलता है जो है ना खतरनाक होता है, जो शरीर को नुकसान करता है। तो इस टाइम जो है लोगों ने बहुत चोरी छिपे पटाखा बहुत बिका। बाकी मैंने तो चांदनी चौक में गया तो मैंने खुलेआम बिकते हुए देखा, मैंने देखा काफ़ी हाँ पटाखे बिक रहे थे वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने में क्यों नाकाम रही? हम ये नहीं कह सकते उनकी क्या प्रॉब्लम है, ये तो वही बताएंगे आपको। गवर्नमेंट की मशीनरी जो है उसको स्प्रे करना चाहिए, जो वाटर स्प्रे जो होता है सड़कों पे, और गाड़ियों का मैनेज करे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। पिछली बारी भी ऐसा हुआ था, तो काफ़ी कंट्रोल हो गया था। ये स्प्रे करने से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है और गाड़ियों पर रोक लगाने से। तो जैसा कि भी CM रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने का जो फैसला लिया है, तो आपको क्या लगता है उससे कितना असर पड़ेगा, AQI लेवल कम होगा? डेफिनेटली ये तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि गाड़ियों पर अगर कंट्रोल हुआ, जो एक्सटर्नल गाड़ियाँ दिल्ली में एंटर करती हैं, ये उससे फ़र्क पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से जो वाहन है उनके प्रदूषण से जो पॉल्यूशन यस, वही सबसे बड़ा रीज़न है। जैसे ऑड इवन पिछली बार चलाया था तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, और स्प्रे उसके साथ में अगर कंटिन्यूसली होता रहेगा तो ये कंट्रोल हो जाएगा। आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे आपने पॉल्यूशन को महसूस किया कि बढ़ रहा है? हम तो द्वारका में रहते हैं, तो वहाँ तो इतना नहीं है जितना जो है वो बाकी और सब जगहों पे है। बाकी कंट्रोल तो ये स्प्रे से ही होगा, स्प्रे और व्हीकल कंट्रोल के ऊपर। आपको क्या लगता है जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हाँ क्या कम किया जा सकता है? यही वजह है जो बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, यही वही वजह है। फिर लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है।
लोगों को गाइडेंस बहुत जरूरत है, उसके लिए उनको जो है गाइडेंस देनी चाहिए लोगों को कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे सुरक्षा मिलेगी। जैसे मास्क लोग लगा रहे थे, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अभी मतलब लगाना अब लोगों को अपने रक्षा करने के लिए मास्क पहनना शुरू कर देना शुरू चाहिए। कर देना चाहिए। अच्छा है, मास्क सबकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से मास्क जरूरी, पॉल्यूशन ज़्यादा है और हर समय रहता ही है। दिल्ली में इतनी गाड़ियाँ आती हैं, बाहर निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं, सब पार होती हैं, पॉल्यूशन तो रहता है, बल्कि 12 महीने देखा हमने दिवाली तो आपके हिसाब से सब लोग मास्क पहनना शुरू कर दें? मैं सबके लिए नहीं कहता, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है जो वो पहन सकते हैं, सबके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पहन सकते हम हैं। सबके और लिए डीजल की गाड़ियां तो टोटली बैन हो जानी चाहिए दिल्ली में, और ऑड इवन का सिस्टम चालू हो जाए और स्प्रे चालू हो जाए। बेस्ट रहेगा, जो पहले किया गया था अच्छा है वो। उसमें गाड़ी में कंट्रोल रहता है, क्योंकि क्या होता है, एक घर में 5-5 गाड़ियाँ हैं, 4-4 गाड़ियाँ हैं, एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, घर के लोग मिलके गए, 2 गाड़ी एक गाड़ी में निकल जाए, ऐसा क्या बुराई है? तो ऐसा हो सकता है और लोग चाहें तो साथ दे सकते हैं। इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। मतलब लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए प्रदूषण कम करने पब्लिक में। को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनको फॉलो करना चाहिए। वो सहयोग करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा, बहुत जरूरी है वो। पब्लिक कोऑपरेशन एक मेन इसमें जो है स्पोर्टिव एक्ट हो सकता है, और अदरवाइज तो गवर्नमेंट का मैंने बता दिया, स्प्रे की गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा दिल्ली में चलेंगी वो मतलब आम जनता को और सरकार को दोनों को पॉल्यूशन कम करने के लिए एक्शंस लेने चाहिए। इनिशिएटिव लेना चाहिए दोनों को, पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से स्प्रे करे, गाड़ियाँ पे कंट्रोल करे, और पब्लिक को उसके साथ अपना जितना ज़्यादा कम से कम गाड़ियाँ अपनी निकालें ज़्यादा बेटर है। क्योंकि गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं फेस्टिवल के टाइम पे वो भी बाहर आ जाती हैं, वो भी एक बड़ा रीज़न है। बहुत जाम मिलता है, गाड़ी का जाम बहुत हो जाता है, जाम बहुत होता है, लोगों को देर से लोग पहुंचते हैं, तो गाड़ियां कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। गाड़ी लिमिट में चला, जितनी जरूरत उतने चलाओ। बाकी मेट्रो चल रही है, उससे बहुत सहयोग मिलता है हम लोगों को, मेट्रो भी है, बसें भी हैं, उसके बावजूद भी जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो गाड़ी कंट्रोल बहुत जरूरी है। देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन का इतना AQI का हाई इसलिए जा रहा है। रिसेंटली क्रैकर्स बिकॉज ऑफ दिवाली फोर्स दैट यहाँ का मौसम ऐसा हो जाता है कि कोल्ड एयर नहीं ऊपर जा पाती है, तो पोल्यूशन यहीं घूमता मतलब रहता आप है। कह रहे कि दिवाली में जो लोगों ने क्रैकर्स करे वो नहीं करनी चाहिए थे? नहीं, एक्चुअली क्रैकर्स से पहले भी AQI कौन सा बहुत अच्छा था दिल्ली का। क्रैकर्स के बाद भी इतना ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है AQI, लेकिन अभी एक्चुअली देर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको कर रहे हैं, लाइक पोल्यूशन, कार्स, व्हीकल्स, वो अनअवॉइडेबल है, यू कैन नॉट स्टॉप ट्रांसपोर्ट। और लाइक इवन इम्प्लीमेंटिंग ऑड इवन उससे कोई हेल्प नहीं होगी। कारपूलिंग ये अवेयरनेस होती है लोगों की जो उन्हें करनी चाहिए, कारपूलिंग और यूज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, दैट यू हैव टू डू इट, मैंडेटरी नहीं तो कर आपके सकते। हिसाब से सरकार को लोगों को कौन से एक्शंस लेने चाहिए जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे? मोस्टली हमें कार्बन एमिशन पे बहुत वर्क करना चाहिए। लाइक दिल्ली में हीट बहुत ज्यादा रहती है, 8 months वी फेस heat, summers we face, and ACs run continuously 24/7 because in offices at home, तो हमें ये अवेयरनेस करनी चाहिए। once your homes or offices are cool enough, then they should be turned off for some time, so we reduce carbon emission. And carbon emission is, I believe, carbon emission and industries, वो बहुत important है जो इस AQI में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की हवा रहने लायक नहीं है? बहुत टाइम से नहीं है, पर हमारा है ना मजबूरी है, वी कैन नॉट शिफ्ट आवर होम्स। अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो लोगों को फिर मास्क पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए। मास्क पहन सकते हो आप, घर में एयर प्योरीफायर रख सकते हो, मोस्टली आप इंडोर रहो, बहुत जब तक बाहर निकलने की जरूरत नहीं है घर में रहो, अपनी घर में ग्रीनरी रखो। हाँ, जैसे पटाखे बैन किए थे पर लोग तब भी यूज करते हैं, मतलब वो फॉलो नहीं करते रूल। पर इस बार सरकार ने पूरी तरह से पटाखे बैन नहीं किए थे। ओके, इसका ग्रीन पटाखे बोले थे कि वो कर सकते हैं। हाँ, तो फिर लोग फॉलो नहीं करते रूल्स, जो भी रूल्स है, और फिर उन्हें अपने तरफ से भी देखना चाहिए कि पटाखे ना फोड़े जिस कारण पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे पॉल्यूशन से कार से भी पॉल्यूशन निकलता है, वो यूज़ ना करे, साइकिल यूज़ करे, ये सब। तो जैसे कि अभी दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश होने वाली है ताकि पॉल्यूशन थोड़ा कम किया जा सके, उस पर क्या उससे हो जाएगा? हो जाएगा, कम तो हो जाएगा। हाँ, तो ये थी जनता की राय बढ़ते पॉल्यूशन और AQI लेवल के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए द ताज़ा खबर।